नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तराखंड में अब 9 माह से 4 साल के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी। परिवहन विभाग शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में। रूस यूक्रेन संकट, भारत को ईरान से मिला तेल और गैस सप्लाई का ऑफर, घटेगा ऊंची कीमतों का दबाव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है तैयारी। प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड में हुआ कांग्रेस का बंटाधार। हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में मवेशी पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की होगी जेल। कांग्रेस ने किया विरोध। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा है दाऊद। हिट लिस्ट में कई नेता और बिजनेसमैन, एनआईए का खुलासा। गंगा नदी के पानी को साफ कर बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। आईओसीएल बनेगी खरीदार। महाराष्ट्र, देश भर में सड़कें बनाने वाले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दर्द, अपने घर के सामने 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं बना पाए। टाटा ग्रुप बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा यूपीआई ऐप। गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी। दिल्ली में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाने की कवायद हुई तेज। करीब 10 लाख बच्चों को लगेगा कोर्बेवैक्स टीका। 5 कंपनियों का 1.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव, देश में स्थापित करेगी सेमीकंडक्टर प्लांट। दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात। अरब सागर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लू चलने की भी संभावना। तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने देगी 1,000 रुपए। नए आइडियाज को बढ़ावा देगा केरल। अगले 5 साल में 15,000 स्टार्टअप और 2 लाख नौकरियों का लक्ष्य। झारखंड के महिला किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है सोलर पंप। सिंचाई के लिए बिजली पर नहीं है निर्भर। काउंटर टेररिज्म नेट ग्रिड को लॉन्च करने की तय हो समय सीमा। संसदीय पैनल ने गृह मंत्रालय को दी सलाह। पीएम मोदी ने इंदौर में किया बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। कहा, इंदौर का नाम लेने के बाद मन में आता है स्वच्छता का ख्याल। हिजाब के बाद अब कर्नाटक में भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने पर छिड़ सकती है राजनीति। अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है चीन का लेजर हथियार। वैज्ञानिकों ने विकसित किए के बैंड में 5 मेगावाट का तरंग पैदा करने वाली आरके डिवाइस। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा की रेल लाइनें हो जाएगी कवच प्रणाली से लैस। रेल सुरक्षा पर बढ़ेगा आवंटन, घटेगी दुर्घटनाएं। मछलियों के चारे के लिए गुणवत्ता मानक बना रहा है बीआईएस। नई प्रजातियों को शामिल करने की भी चल रही है प्रक्रिया। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स के तेजी से फैलने के लिए समय अनुकूल, डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने किया अलर्ट। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, पेश किए आंकड़े, कहा इनसे लोगों को बचाने की जरूरत। प्याज की कीमत पर लगाम के लिए केंद्र ने उठाया फैसला। पिछले साल के मुकाबले अभी 22% कम है दाम। माता पिता के जीवित रहते बेटा नहीं कर सकता है संपत्ति का दावा, बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अप्रैल में फिर बढ़ेगी वाहनों की कीमतें, फटाफट कर ले अपनी पसंदीदा गाड़ी को बुक। भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडियन ज्वेलर्स को मिलेगी बड़ी राहत। ज्वेलरी निर्यात में आएगा उछाल। हांगकांग में तबाही मचा रहा कोरोना। भारत में केंद्र ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। अरविंद केजरीवाल ने किया 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन। बोले, हम देशभक्त बनाने के लिए कारखाने लगा रहे हैं। बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम। आरएसएस ने केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप करने की अपील। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। 9 बड़े शहरों में 2.5 गुना बढ़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देश में 1640 हुई संख्या। यूजर्स फेसबुक की तरह व्हाट्सएप पर भी लगा पाएंगे अपने प्रोफाइल कवर फोटो। जल्द आ रहा है न्यू फीचर। भारत बढ़ाएगा गेहूं का निर्यात। मिस्र से बातचीत अंतिम दौर में, वहीं चीन और ईरान से भी डील संभव। अब बिना इंटरनेट के होगी एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट। बीपीसीएल ने शुरू की खास सर्विस। अब ग्राम पंचायतें बिजली बनाएगी और बेचेगी भी। केंद्र सरकार ने बनाया मसौदा, राज्यों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट।
रसोई गैस की सब्सिडी पर सरकार का नया प्लान, अब इनके खाते में आएंगे पैसे। अब किसी भी वक्त घुटने टेक सकता है यूक्रेन, रूस ने मिसाइलें दागकर खत्म कर दिया हथियार डिपो। सिक्किम में चला प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान, लोगों की पहली पसंद बनी बांस की बोतल। तमिलनाडु सरकार ने पारित किया 33,000 करोड़ का कृषि बजट, राज्य के किसानों को अब मुफ्त मिलेगी बिजली। जल जीवन मिशन ने हासिल किया बड़ा मुकाम, हर घर जल वाला देश का 100वां जिला बना हिमाचल प्रदेश का चंबा। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन, अधिकारियों से कहा न्यूक्लियर वार इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए हो जाए तैयार। केरल सरकार की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ विरोध बढ़ा, सीएम विजयन ने कहा प्रदर्शनकारी विकास के खिलाफ। मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश उतनी ही खतरनाक है जितनी क्षेत्र भाषा के आधार पर की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति। भारतीय समाचार पत्रों पर भी भारी पड़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, सरकार से न्यूज प्रिंट आयात पर 5% का सीमा शुल्क वापस लेने की मांग। आपराधिक कार्यवाही रद्द करने में बरती जानी चाहिए सावधानी, मामलों की श्रेणियां स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। गांधी परिवार को धारा के रूप में देख रहे कांग्रेस नेताओं को यह समझना होगा कि देश की जनता परिवारवादी दलों से मुंह मोड़ रही है। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर भारत अडिग, नसीहत देने वालों से कहा तेल की खरीद पर न हो राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन, कहा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में यह है एक नया अध्याय। अब स्नैपचैट पर शेयर होगी रियल टाइम लोकेशन, मुसीबत में स्नैपचैट फ्रेंड्स को शेयर कर सकेंगे लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गंगा नदी के पानी को साफ कर बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, IOCL बनेगी खरीदार। जी हाँ, सरकार गंगा नदी से निकाले जाने वाले सीवेज और गंदे पानी को शोधित करने के बाद उसे बेचने के तरीकों पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द यह शोधित जल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचना शुरू किया जाएगा। गंगा बेसिन में लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि एजेंसी लगभग 1 महीने में IOCL को शोधित जल बेचना शुरू कर देगी। DG अशोक कुमार ने कहा कि हम इस परियोजना को मथुरा से शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत IOCL को 20 MLD शोधित जल दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा ग्रुप जल्द ही लॉन्च करेगा UPI, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी। जी हाँ, टाटा ग्रुप बहुत जल्द ही अपना UPI ऐप लॉन्च करने वाला है। फोन पे और गूगल पे की तरह टाटा ग्रुप के UPI को भी आसानी से मोबाइल से इस्तेमाल किया जा सकेगा। टाटा ग्रुप ने इसकी तैयारी तेज कर दी है, बहुत जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप की इस तैयारी और लॉन्चिंग से फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे और पेटीएम को कड़ी टक्कर मिल सकती है। टाटा की इस तैयारी के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से क्लियरेंस मिलने के इंतजार में है। NPCI से क्लियरेंस मिलते हैं टाटा ग्रुप थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर UPI की सेवा शुरू कर देगा। UPI ऐप लॉन्च करने का जिम्मा टाटा डिजिटल के पास है, जो कंपनी का डिजिटल कॉमर्स यूनिट है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में चला प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान, लोगों की पहली पसंद बनी बांस की बोतल। जी हाँ, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति के लिए बेहद हानिकारक है। हम सभी इससे होने वाले नुकसान से परिचित हैं। ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। बारिश के मौसम में इसमें जमे पानियों से मच्छरों की तादाद भी बढ़ती है, इसलिए आवश्यक है कि इसका उपयोग हम जितना कम करें उतना ही बेहतर है। हालांकि प्लास्टिक से कुछ नया बनाने और इसका कम उपयोग होने के लिए बहुत सी कंपनियां, संगठन, संस्थाएं आगे आ रही है और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में सिक्किम भी आगे आया है और वह प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के जरिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग न हो इसके लिए बांस की बोतलों का निर्माण कर रहा है। उनका यह मानना है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, वह प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कर उसे फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। इसलिए बांस की बोतलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंदगी न फैले और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें, रसोई गैस की सब्सिडी पर सरकार का नया प्लान, अब इनके खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर है कि अब ग्राहकों को राहत मिल सकती है। खबर है कि घरेलू गैस की कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। इस बीच लगातार यह चर्चा बनी हुई है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 तक पहुँच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक LPG सिलेंडर को लेकर सरकार
सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे, दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन संकट, भारत को ईरान से मिला तेल और गैस सप्लाई का ऑफर, घटेगा ऊंची कीमतों का दबाव। जी हां, रूस और यूक्रेन संकट के बीच तेल और गैस की सप्लाई से जुड़े संकट को देखते हुए रूस के बाद अब ईरान ने भारत को तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान ने तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल ट्रेड को फिर से शुरू करके भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने की पेशकश की है। इससे पहले रूस की कंपनियों ने भारत को बड़ी छूट के साथ कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया है। ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। रूस की तरफ से छूट के बाद कच्चे तेल के बाद ईरान से इस ऑफर के मिलने के साथ भारत के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निपटने के मौके बन रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।